दोस्तों आजकल बिहार में ज़मीन से लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल और विवाद चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन दाखिल खारिज को लेकर के बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है। क्या आपका भी ज़मीन है जो आपने रजिस्ट्री कराया है, दाखिल खारिज कराने वाले हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दाखिल खारिज को लेकर के बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जो कि नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन का जो दाखिल खारिज है उसके साथ यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और दाखिल खारिज भी नहीं किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों से पैसा भी लूटा जा रहा है, जिसमें नोटिफिकेशन आ चुका है सरकार की ओर से। आज आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी। यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार दाखिल खारिज फ्रॉड, डीएम ने पूछा सीओ से सवाल, सरकारी जमीन का निजी दाखिल खारिज कैसे करवा दिया हो जाए, चुपचाप होगी अब सख्त कार्रवाई। बिहार में जो दाखिल खारिज है, डीएम ने यहाँ पे दाखिल खारिज करवा दिया, जो कि यहाँ पे सरकारी जमीन है और उस पर अब कार्रवाई होने वाला है। तो दाखिल खारिज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है, जो कि बिहार सरकार ने सभी लोगों को अलर्ट कर दिया कि अगर आप भी नए ज़मीन खरीदे हैं तो सबसे पहले उस ज़मीन का जांच पड़ताल करिए, उसके बाद इस ज़मीन को लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2025 में काफ़ी ज़्यादा कानून और भी तगड़ा हो चुका है। तो जो भी लोग ज़मीन खरीदने वाले हैं या ज़मीन लिए हुए हैं, दाखिल खारिज करवाने वाले हैं, तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए जो बिहार सरकार के द्वारा आया हुआ है, क्योंकि बिहार में ज़मीनी विवाद आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी तक मेरे चैनल पर सबसे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको भी यूट्यूब से अर्निंग करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जो कि यूट्यूब के आर नाम से, यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे लोगो शो कर रहा है और इस चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, वीडियोज़ कैसे बनाना है, चैनल कैसे बनाना है, सारा कुछ उस पर सिखाया जाएगा और आप भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आज इस यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैंने ऑफिशियल उस चैनल को बनाया है लोगों को सिखाने और बताने के लिए। तो जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो उस पर बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। चलिए मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि ज़मीन दाखिला खारिज को लेकर के क्या लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि दाखिल खारिज को लेकर के किस प्रकार से यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार दाखिल खारिज फ्रॉड, डीएम ने पूछा सीओ से सवाल। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएम ने पूछा सीओ से सवाल, सरकारी जमीन का निजी दाखिल खारिज कैसे करवा दिया, हो गया चुपचाप अब सख्त होगी कार्रवाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीओ ने सरकारी ज़मीन को दाखिल खारिज करवा दिया है, डीएम ने इस पर यहाँ पे एक्शन ले चुका है। अगर आपका भी कोई ऐसा ज़मीन है जो कि किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है हुआ या किसी सरकार के द्वारा कुछ भी किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार दाखिल खारिज फ्रॉड, बिहार में दाखिल खारिज में बड़ा फर्जीवादी का मामला सामने आया है। ये जहां सरकार ज़मीन को सीओ ने निजी बता करके ज़मीन का दाखिल खारिज करवा दिया है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी ज़मीन को सीओ ने निजी बता करके उसको दाखिल खारिज करवा दिया है किसी व्यक्ति के नाम पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि डीएम ने एक्शन ले चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार दाखिल खारिज फ्रॉड, बिहार में सरकारी ज़मीन को निजी बता करके दाखिल खारिज करने वाले सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल दानापुर अंचल में सरकारी ज़मीन को निजी दिखा करके दाखिल खारिज करने वाले मामले में जिला अधिकारी डीएम ने दानापुर के अंचल अधिकारी सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को लोक शिकायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीएम ने पूछा कि जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश 1 साल पहले दिया गया था उसका दाखिल खारिज कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 साल पहले अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था, उसका दाखिल खारिज कैसे हुआ और कब तक अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तक अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सीओ से कार्रवाई पर सवाल। सीओ जो है वो क्या किया है कि किसी निजी ज़मीन को दाखिल खारिज करवा दिया है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान डीएम ने सवालों पर सीओ को कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएम ने जो सवाल किया सीओ से उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इस सवाल पर डीएम ने डीएसपी राजस्व को निर्देश दिया कि सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस मामले में जिम्मेदार राजस्व कर्मचारी और निष्पक्ष के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीओ के साथ जो भी लोग मिले हैं, जो भी सरकारी ज़मीन को दूसरे के खिलाफ दाखिल खारिज करवा दिए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में यही बताया जा रहा है। अगर कोई भी आपका ऐसा प्रॉपर्टी है, ज़मीन है जो कि दूसरे
आपके नाम पे रजिस्टर कर दिया गया है तो आपके ऊपर यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और आपका ज़मीन हो सकता है कि मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन पर विवाद। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन पर विवाद है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कटिहार जिले के ओटीपारा चिल्ड्रेन पार्क की मंजू पंडित ने आरोप लगाया कि खगौली में उसकी जमीन के सामने 3 डिसमिल सरकारी भूमि पर एक स्थानीय व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस सरकारी जमीन को निजी बताते हुए दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक चिल्ड्रन पार्क है जिसकी मालिकाना कौन है कि यहाँ पे मंजू पंडित है और उसके ज़मीन पर क्या किया गया है कि अवैध कब्जा कर लिया गया है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। मंजू पंडित ने इस मामले की शिकायत पहले एसडीएम राजस्व से की है। ठीक है, यहाँ पे शिकायत क्या हुआ है कि एसडीएम राजस्व से किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं, यहाँ पे शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को जरूर देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 2024 को डीएम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन सीओ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डीएम ने सीओ से पूछा कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। सीओ द्वारा जवाब न देने पर डीएम ने उससे स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़मीन था वो अवैध कब्जे कर दाखिल खारिज कर दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क के अंदर था। अब उसके ऊपर यहाँ पे क्या हुआ है कि सीओ के द्वारा दाखिल खारिज करवा दिए गए, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो ये एक्शन डीएम ले चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा आपका ज़मीन है जो कि दूसरे के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है तो आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बेहिचक होकर जा सकते हैं, यहाँ पर एफआईआर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आपका भी कोई ज़मीन है ऐसा तो आप घबराइए मत, आप उस पर एक्शन लीजिए, आपका ज़मीन बहुत जल्द मिल जाएगा।